बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको मैंने बताना है कि गुआरे के बीजों की, गुआरे के मील की, गुआरे के घास की और गुआरे का जो भूसा होता है, इन तमाम चीज़ों की कितनी कितनी ग़िज़ाइयत है, इनमें प्रोटीन वगैरह, एनर्जी वगैरह कितनी मिकदार में होती है और कौन से जानवरों के लिए ये फ़ायदेमंद है और कौन से जानवरों के लिए नुकसानदेह है। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी गुआरे के बीजों की। तो गुआरे के बीजों में तकरीबन जो है वो 90 से 92% जो है वो ड्राई मैटर होता है, 90 से 92%। क्रूड प्रोटीन जो है वो तकरीबन 27-28% होती है। इसमें जो क्रूड फाइबर है वो तकरीबन जो है वो 7% के करीब होता है। इसमें जो ईथर एक्सट्रैक्ट है, ईथर एक्सट्रैक्ट से मुराद होता है कि उसमें ऑयल्स की या फ़ैट की मिकदार कितनी है, तो वो जो है 3.7% होती है, 3.7% के राउंड अबाउट। ऐश इसमें जो है वो 5% के करीब होती है। ऐश से मुराद होता है कि इसमें मिनरल्स जितने भी हैं, जिस तरह कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैंगनीज़, मैग्नीशियम वगैरह, वो कितनी मिकदार में होते हैं। तो उनकी जो मिकदार है वो ओवरऑल पूरी कंबाइन करें तो वो 5% होती है। और जो इसमें एनर्जी होती है वो 19.2 मेगा जूल पर केजी ड्राई मैटर के होती है। तो ये मैंने आपको बीजों का बता दिया। बीज जो है बेसिकली गुआरा जो है एक जनरली छोटे जानवरों जिनमें भेड़ बकरी शामिल हैं, स्मॉल रूमिनेंट्स, उनकी ग़िज़ा में शामिल किया जाता है। बड़े जानवरों की ग़िज़ा में इतना शामिल नहीं किया जाता। वो इनके वनडे के कुछ पोर्शन का हिस्सा होता है। गुआर सीड्स भी हो सकते हैं, गुआर मील भी, इस तरह। लेकिन जो मेन ये कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो छोटे जानवरों के लिए गुआरे के बीज, गुआरे का मील या गुआरे का जो घास है या गुआरे का जो स्ट्रा है, जिसे गुआरे का भूसा या गुआरे का मिसा भी कहते हैं, तो वो उसमें इस्तेमाल होता है। तो ये मैंने आपको मुख्तसर बता दिया गुआरे के बीजों के बारे में। अब अगला है जी गुआरे का मील। गुआरे के मील में जो है वो तकरीबन 95% जो है वो ड्राई मैटर होता है। इसमें जो प्रोटीन है वो ज़्यादा होती हैं, वो तकरीबन जो है 40 से 42% होती हैं। क्रूड फाइबर इसमें जो है वो तकरीबन 12.7% होता है। इसमें जो है ईथर एक्सट्रैक्ट, जैसे मैंने पहले बताया कि जो फैट्स के कंटेंट हैं या ऑयल्स के कंटेंट हैं, वो 5.3% होते हैं। जो ऐश है इसमें, जो ज़्यादातर मिनरल कंटेंट को जो है वो शो करता है, तो वो तकरीबन जो है 5.8% होते हैं। इसमें जो एनर्जी है वो तकरीबन जो है वो 20 मेगा जूल पर केजी ड्राई मैटर की होती है। और इसमें जो कैल्शियम है के मील में, गुआरे के मील में, वो तकरीबन 7 ग्राम होता है 1 किलो गुआरे के मील में। और फास्फोरस जो है वो तकरीबन 6.4 ग्राम होता है 1 किलो गुआरे के मील में। अब अगली चीज़ आती है जी कि गुआरे का जो घास है, जो फ्रेश हालत में होता है, तो उसकी क्या ग़िज़ाइयत है। वैसे जो इनकी ग़िज़ाइयत होती है गुआरे का, चाहे घास हो, चाहे बीज हो, चाहे मील हो, या गुआरे का जो है वो भूसा हो, इन तमाम की ग़िज़ाइयत जो है वो इनकी वैरायटी पे और जो खादें डाली गई हैं और पानी टाइम पे दिया गया है या नहीं, और मिट्टी की क्या कंपोज़िशन है, इन तमाम की वजह से जो है वो वेरिएबल होती है, मुख्तलिफ होती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक जनरल जो है वो बता रहा हूँ। तो ग्वारे के जो घास है उसमें जो प्रोटीन होती है वो तकरीबन 16% होती है। ये ड्राई मैटर बेसिस पे है कि मुराद ये है कि ग्वारे का घास आपने फ्रेश लिया है, उसमें से आपने तमाम जो है वो ख़त्म कर लिया है मॉइस्चर, मतलब पानी उड़ा दिया है। तो पीछे जो चीज़ें बचती हैं उनमें से कितने-कितने परसेंट कौन-कौन सी चीज़ें हैं। तो उस खुश्क मादे की बेसिस पे जो है वो 16% इसमें जो है वो क्रूड प्रोटीन होती है। क्रूड फाइबर जो है वो 22% होता है। जो ईथर एक्सट्रैक्ट है, मतलब जो फैट्स के कंटेंट हैं, वो तकरीबन 1.9% होते हैं। जो एनर्जी है इसमें वो थोड़ी-सी कम होती है, वो होती है 16 मेगा जूल पर किलोग्राम जो है ड्राई मैटर के। जो इसमें कैल्शियम होता है वो तकरीबन 18 ग्राम होता है 1 केजी में, और जो फास्फोरस होता है वो तकरीबन 1 ग्राम होता है। तो फास्फोरस इसमें निस्बतन कम होता है और कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं जी कि जो गुआरे का आपने घास लिया है, उसको अगर आपने ड्राई कर लिया है, मिसाल के तौर पे आपने उसकी हे बना ली है, तो उसमें क्या चीज़ें कितनी परसेंट होती हैं? तो जो उसका ड्राई मैटर होता है, गुआरे के हे का, वो 85% से थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसमें जो प्रोटीन है, वो तकरीबन 23 से 24% तक हो सकती है। और इसमें जो क्रूड फाइबर है, वो तकरीबन जो है वो 12% होता है। जो इसमें ईथर एक्सट्रैक्ट है, मतलब जो फैट्स की कंसंट्रेशन है वो तकरीबन 2% होती है। जो इसमें ऐश है वो तकरीबन 15% होता है। और जो इसमें एनर्जी है वो तकरीबन 16 मेगा जूल पर किलोग्राम होती है। और इसमें कैल्शियम जो है वो 24% होता है।
और जो फ़ॉस्फ़ोरस है वो 2.7% होता है। तो ये चीज़ें वेरिएबल होती हैं। आपकी फ़सल जिस तरह मैंने पहले बताया कि बीज की वैरायटी पे खादें किस वक़्त डाली गई हैं, कितनी मिक़दार में डाली गई हैं, पानी कब लगा है, कितनी मिक़दार में लगा है और ज़मीन की जो है वो कंपोज़िशन कैसी है। तो ये वेरिएबल होती हैं, लेकिन एक जनरल कंपोज़िशन आपके साथ शेयर की है। अब बात करते हैं कि जो ग्वारे की फ़सल आपने उठा ली है, उसमें से आपने मतलब थ्रेशर लगा के या जिस भी ज़रिए से आपने बीज अलहदा कर लिए हैं और पीछे जो भूसा बचा है, क्रॉप रेज़िड्यूज़ जिसे कहते हैं, तो उसमें जो है वो क्या चीज़ें कितनी परसेंट होती हैं? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ बीज भी मौजूद होता है और जो ड्राई हुआ हुआ जो क्रॉप रेज़िड्यूज़ हैं, ग्वारे के मील के ये ग्वारे के फ़सल के जो हैं वो बाकियात होते हैं, जिसमें जो है वो तने भी शामिल हैं और पत्ते भी ड्राई किए हुए शामिल हैं और साथ कुछ हद तक जो है वो फलियाँ भी इसमें मौजूद होती हैं, उन फलियों में बीज भी होता है। तो इन सारी की जो है वो क्या चीज़ें इसमें कितनी मिकदार में होती हैं, तो इसकी बात करते हैं। इसमें जो है वो क्रूड प्रोटीन वो बहुत कम हुई हुई होती हैं, क्योंकि फ़सल मैच्योर हो चुकी होती है, तो वो तकरीबन 8 से 9% इसमें जो है वो क्रूड प्रोटीन होती हैं। जो क्रूड फाइबर होता है वो तकरीबन जो है वो 33% होता है। जो ईथर एक्सट्रैक्ट है, मतलब जो फैट्स हैं, वो तकरीबन 1.3% होती है। और जो ऐश है जिसमें ये तमाम मिनरल कंटेंट होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैंगनीज़, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह, तो वो इसमें जो है वो 8% होते हैं। जो एनर्जी है इसमें, वो तकरीबन जो है वो 17.9% होती है। तो ये क्योंकि इसमें बीज वगैरह भी होते हैं, उस वजह से कुछ ना कुछ इसकी जो है वो प्रोटीन ज़्यादा भी हो सकती है, सीपी, और इस वजह से इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। उसके बाद जो है वो कैल्शियम, उसकी मिकदार जो है वो तकरीबन 12 ग्राम पर किलोग्राम ड्राई मैटर के होती है। और जो फास्फोरस है वो तकरीबन 2.7 ग्राम पर किलोग्राम ड्राई मैटर के होती है। तो मुख्तसर यहाँ से आपको ये पता चलता है कि जो ग्वारे का घास है उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो फ्रेश स्टेज पे होता है। लेकिन जब आप फसल उठा लेते हैं तो पीछे से जो जितना भी भूसा बचता है, तो उस वजह से जो है उसकी प्रोटीन बहुत कम होती है और एनर्जी भी निस्बतन जो है वो कम होती है। लेकिन क्योंकि उसमें बीज होते हैं, तो इस वजह से ओवरऑल जब आप क्रॉप रेजिड्यूज़ की जो है वो एनर्जी देखेंगे तो वो ज़्यादा होती है। तो ये चंद एक फ़र्क है। तो जो है आप सिर्फ़ इनको भेड़ और बकरियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो भूसा है। अगर बड़े जानवरों को डालेंगे तो उनमें मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसलिए भूसे का जो है इस्तेमाल, ग्वारे के भूसे का इस्तेमाल, वो उससे इज्तनाब किया जाता है बड़े जानवरों में। छोटे जानवर इसे जो है जैसे भेड़, बकरी वग़ैरह, दुम्बे वग़ैरह, तो ये इसे शौक से खाते हैं और उनकी जो है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी हद तक पूरी होती हैं और जो है इससे इनको एनर्जी भी काफ़ी हद तक मिलती है। तो आजकल वैसे भी सीज़न ऐसा है कि आप जो है वो जानवरों को अगर ये फ्रेश चीज़ें देंगे, जिस तरह बरसीम वगैरह, फ्रेश चारा या लूसन या इस तरह की चीज़ें, तो उसकी वजह से जो है वो उनमें डायरिया के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उसको कंप्रोमाइज़, उसको कम करने के लिए आप इन भूसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ये व्हीट स्ट्रा भी शामिल है, गंदम का भूसा या ग्वारे का भूसा। तो वो मिक्स करने से जो है वो डायरिया के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बरसीम या लूसन वगैरह हैं, इनमें जो है वो पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, 90% पानी होता है। तो वो ज़्यादा पानी की वजह से वो इतना हज़म भी नहीं हो सकता और फिर उसी तरह निकल जाता है डायरिया की सूरत में। तो आज की वीडियो यही थी। अगर मज़ीद भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपके निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।